मेरा नाम शबीर अहमद है। मैं सर्कल प्रेसिडेंट पुलवामा हूँ। पीडीएल टीडीएल से हम वाबस्ता है। पिछले 20-20 साल से हम काम करते हैं इस डिपार्टमेंट के लिए। आज हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट करने का मतलब एक ही है कि रेगुलराइजेशन के लिए आज से 1.5 साल पहले हमारी फाइलें यहाँ भेजी गई थी और उस टाइम श्रीनगर की फाइलें यहाँ पर थी। तब हम यहाँ के चीफ इंजीनियर साहब से मिले। उन्होंने कहा कि पहले हम श्रीनगर के केसेस क्लियर करेंगे रेगुलराइजेशन के लिए, तो उसके बाद आपका नंबर है। लेकिन आज 2 माह हो चुके हैं उनके रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स को निकलते हुए, लेकिन आज तक हमारे जो ऑर्डर्स है वो पेंडिंग है। इसीलिए हम मजबूर हो गए यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे जो ऑर्डर्स है उनको फिलफोर इजरा किया जाए। देखिए, हम रोज यहाँ पर आते हैं, एमडी साहब से मिलते हैं, चीफ साहब से मिलते हैं, ये कहते हैं कि 10 रोज के बाद करेंगे, 5 रोज के बाद करेंगे, लेकिन आज तक करीब 3 माह गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक हमारा मसला हल नहीं हुआ है। ये यहाँ आज हमने सुनने में आया है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं मानते हैं। आप हमें बताइए कि आज से 2 महीने पहले जब उसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसी कुर्सी ने 350 लोगों को रेगुलर किया है, तो वो किस कानून के तहत उन्होंने रेगुलर किया है? हमारा क्या कसूर है? अगर 1996 में एक डिलीवर लगा है तो उनको सर्कल पुलवामा में उसको आज ये रेगुलराइजेशन ऑर्डर नहीं निकालते हैं। क्या बदकिस्मती है हमारी। कुछ ऐसे डिलीवर्स भी है जिनको खाली एक या 2 माह है रिटायरमेंट को होने में। आपकी चैनल की वसादत से हम रिक्वेस्ट करते हैं एमडी साहब से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से भी कि हमारा मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ, हमने फैसला लिया है कि हम यहाँ पर प्रोटेस्ट तब तक करेंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। तो अगर कुछ भी हो जाएगा तो उस सारे मसले का जो जिम्मेवार होगा वो एमडी साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब और चीफ साहब होगा। तब तक हम यहीं पर बैठेंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। 347 मुलाजिम ऐसे हैं जिनको अब रेगुलराइजेशन होना था, लेकिन अभी तक इन्होंने वो रेगुलराइजेशन बोर्ड में इन्होंने पहले डाला था, बाद में अप्रूवल भी बोला इन्होंने क्या हो गया, लेकिन आज कहते हैं कि अब इसको दूसरे बोर्ड में डालना है। लिहाजा ये हमें पूरा पता भी नहीं चलता है कि इनको आखिर करना क्या है। 2016 में भी उन्होंने श्रीनगर के करीब 1600-1700 लड़के उन्होंने आज तक श्रीनगर सर्कल के रेगुलर किए हैं। खाली वाहिद सर्कल पुलवामा का सर्कल है जहां एक भी डिलीवर अभी तक रेगुलर नहीं हुआ। 1996 का डिलीवर भी पेंडिंग है। बहुत नाइंसाफी है। हम फाका कशी पर उतर आए हैं। हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हमारे जो बच्चे हैं अब हम उनको सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, वहां पर भी हम खर्चा बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है सीएम सर पर, सीएम साहब पे। ऑलरेडी ये जो पीडीडी डिपार्टमेंट है, कॉर्पोरेशन है, हमारे रूल्स जो है रेगुलराइजेशन के लिए वो ऑलरेडी फ्रेम हो चुके हैं 2022 में। उसी के तहत 350 भी रेगुलर हो गई। यहाँ पर कोई पॉलिसी किसी पॉलिसी की जरूरत नहीं है रेगुलराइजेशन के लिए। ऑलरेडी पॉलिसी फ्रेम है, उसी पॉलिसी के तहत हमें रेगुलर होना है। उससे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज इसमें इंटरवेन करें ताकि हमारा जो ऑर्डर है वो इजरा हो जाए। तो पराग साहब के पास भी गए, मोहसिन साहब भी पास उनके पास भी गए, वो भी मदद करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि क्यों नहीं मानते हैं उनका भी ये लोग। आखिर में क्या अपील है? आखिर पर हम यही अपील करते हैं कि मेहरबानी करके हमारे ऑर्डर्स को इजरा किया जाए फिलफोर। जब तक हमारे ऑर्डर्स इजरा नहीं होंगे तब तक हम यहाँ एमडी ऑफिस के
صحن میں احتجاج کرتے رہیں گے.